नालसार विवाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अपना पक्ष रखा है। उनके मुताबिक उन्होंने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन का न्योता कभी स्वीकार ही नहीं किया था। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जोधपुर में सीजीआई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इवेंट के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, जब मैंने कभी कॉन्वोकेशन का इन्विटेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया तो समारोह में शामिल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है वो उनके और छात्रों के बीच का मामला है। अब नालसार यूनिवर्सिटी के विवाद को समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को एज अ चीफ गेस्ट बुलाने की बात चल रही थी, लेकिन कई छात्र इसके खिलाफ थे। लगभग 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एक लेटर लिखकर आपत्ति जताई थी। छात्र सीजीआई सूर्यकांत के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था। साथ में दिल्ली प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने से भी इनकार कर दिया था। इसी नाराजगी के चलते कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वो सीजीआई के हाथों डिग्री नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स का कहना था कि उनकी लॉ की डिग्री के साथ सिर्फ कई साल की मेहनत ही नहीं बल्कि उनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि सीजीआई के हाथों उन्हें डिग्री देने के फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाए। ये विवाद चल ही रहा था कि बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया। लेटर में कहा गया कि 2026 में नालसार से लॉ की डिग्री लेने वाले छात्रों को किसी स्टेट बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल नहीं किया जाएगा। इस पर खूब विवाद हुआ, खूब बवाल हुआ। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद बीसीआई ने एक और लेटर जारी किया और उस फैसले को यानी कि एनरोल ना करने वाले फैसले को वापस ले लिया। फैसला तो वापस हो गया, लेकिन फिर भी सीजीआई ने बीसीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को बीसीआई पर सीजीआई ने कहा था, जाहिर है ये बिल्कुल गैर जरूरी है, ये छात्रों और मेरे बीच की बातचीत है। वो यानी बीसीआई मुद्दा उठाने वाले कौन होते हैं, ये पूरी तरह से गैर जरूरी है। अपनी पढ़ाई के दिनों में मैं स्टूडेंट एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से शामिल रहा हूं। अगर वो गलत भी है तो भी विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। बेंच ने यह भी साफ कर दिया था कि बीसीआई को नालसार या फिर उसके किसी छात्र, फैकल्टी या किसी दूसरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। 14 अगस्त को सीजीआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि अगर जवानी में कोई गलत बयान भी दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया सभी छात्रों से कहें कि वो एनरोल कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए पैनल में शामिल करेंगे। इसके बाद मनन मिश्रा ने छात्रों से माफी मांगी थी। पूरे विवाद के बाद सीजीआई ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने कॉन्वोकेशन का इन्विटेशन कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दिल्ली टॉप।